अब बात करते हैं पैराग्राफ टैग की। तो पैराग्राफ टैग के बारे में हमने पहले से ही थोड़ा बहुत पढ़ लिया है कि इसको हम पी से डिफाइन करते हैं, मतलब पी ओपनिंग टैग इसका पी है और क्लोजिंग टैग भी पी है, स्लैश डाल के पी है, और उसको हम डिफाइन करते हैं क्या डिफाइन करने के लिए, जितने भी आपके पैराग्राफ्स होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया पी टैग। अब कुछ टैग्स ऐसे टैग्स होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, जैसे कि इस केस में हमने टाइटल को ओपन किया फिर क्लोज किया। कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनमें आपको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि बी आर टैग जो हमने यूज किया था, जो हम ब्रेक लाइन करने के लिए नेक्स्ट लाइन में जो हमें हेल्प करता था मूव करने में, तो उसको हमने क्लोजिंग टैग लिखा नहीं, उसको हमने एम्प्टी टैग भी बोलते थे, ठीक है, कि जिनके अंदर कोई कंटेंट ना डाले हम। और ये ऐसा टैग है जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यानी कि उसमें अंदर हमें क्लोजिंग टैग लगाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली हमारे पास एक और टैग है जिसे हम बोलते हैं एच आर टैग, यानी कि हॉरिजॉन्टल रूल। तो ये हमें हेल्प करता है अपने वेब पेज को डिवाइड करने में। तो हमें अगर अपने वेब पेज में 2 डिविजन्स बनाने या 3 डिविजन्स बनाने, तो हम इस एच आर टैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सेम तरीके से हमारे पास इमेज टैग है जो कि अगेन एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जो कि हमें यूज आता है एक इमेज को मतलब अगर हमारे वेब पेज में इमेज है तो हमें उसको डालना है वेब पेज में, तो हम एक इमेज टैग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई सेल्फ क्लोजिंग टैग्स की। अब हम एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट टैग्स को पढ़ते हैं और उसको उनके इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो पहला तो है, हम देख लिया टाइटल टैग देख लिया, पैराग्राफ टैग देख लिया। अब हम देखेंगे कि हेडिंग टैग्स क्या होता है। ये रेंज करते हैं फ्रॉम H1 टू H6। अब H1 क्या, ये आपको जैसे कि आपके पेज में कोई हेडिंग्स है, राइट, कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, तो हमें उसको रिप्रेजेंट करना है अपने वेब पेज में, तो हम कैसे यूज करेंगे उसको H1 टैग से। तो ये H1 टैग रिप्रेजेंट करता है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके पेज पे जो भी है, उसको आप H1 टैग में डालें। तो लीस्ट इंपॉर्टेंस जिसकी है तो उसको आप H6 में डाल सकते हैं। तो अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है, इसको हटा देते हैं। अब H1 टैग हमने लिख लिया, तो इसमें हम लिख लेंगे लेट्स सपोज इम्पोर्टेंट। अब मैं इसी चीज को 6 बार कॉपी कर देता हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि ग्रेजुअली कितना जैसे जैसे मैं इस टेक्स्ट को लिखता हूँ, इसका साइज H1 से लेके H6 तक ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा साइज टेक्स्ट का, ठीक है। फॉन्ट साइज डिक्रीज होता जाएगा। H2 लिख देंगे इसको, और इसको भी H2 कर देते, इसको H3 कर देते, ठीक है। इसको H4 H4 H5 H6, ठीक है। सेव कर देते और इसको रन कर देते। देखिए इंपॉर्टेंट कि हमारा H1, फिर जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता गया H1 से लेके H6 तक, ठीक है, फॉन्ट साइज डिक्रीज होता गया। तो ये है H1 टैग्स, हमारे हेडिंग टैग्स, राइट। तो अगर आपके पेज पे कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होगा तो आप उसको हम किस में डालेंगे, H1 टैग में, ना कि H6 टैग में, ठीक है। और एक और बात ऑब्जर्व करने की है यहाँ पे कि जो भी हमारे टैग्स है, जो H1 से लेके H6 है, ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये एक एंटायर ब्लॉक ले लेता है किसका, वेब पेज का, जितनी भी उसकी मैक्सिमम विड्थ होगी। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग की। तो ये जो स्ट्रॉन्ग टैग है, अर्लियर हमारे पास जो होता था सेम स्ट्रॉन्ग टैग की तरह एक बोल्ड टैग होता था, जो कि आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देता था। अब उस चीज को रिप्लेस किया किसने, बी टैग ने। किसने, स्ट्रॉन्ग टैग ने बी टैग को रिप्लेस कर दिया। अब क्यों किया, इसका रीजन क्या था। बेसिकली जो हमारा HTML5 है, जो वर्जन हम यूज कर रहे हैं करंटली, तो ये बिलीव करता है किसमें, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स में। क्या मतलब हुआ इस बात का, यानी कि आप HTML पेज जो कि हमें डिफाइन करता है सिर्फ स्ट्रक्चर एक वेब पेज का, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ही डिफाइन होना चाहिए वेब पेज का, ना कि स्टाइलिंग वगैरह। तो अकॉर्डिंग टू वर्जन जो हम यूज कर रहे हैं HTML5 वर्जन, उसके हिसाब से ही जो बोल्डनेस थी किसी भी टेक्स्ट की, ये डिफाइन करती थी इसकी स्टाइल प्रॉपर्टी। तो स्टाइल प्रॉपर्टी के बजाय हमने इसको ये बता दिया कि ये जो
ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और इसको हमने स्पेसिफाई कर दिया स्ट्रॉन्ग टैग की हेल्प से। सेम फीचर्स, यानी कि इस टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया, यानी कि ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमने बोल्ड कर दिया। अब स्टाइलिंग के बजाय इसको हमने मीनिंग दे दिया कि इस टेक्स्ट की ये सिग्निफिकेंस है कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। तो अब इसीलिए जो कि हमारा बी टैग है वो रिप्लेस हो गया है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स नहीं फॉलो होती थी, तो उसको रिप्लेस कर दिया किससे, स्ट्रॉन्ग टैग से। अब सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स होता क्या है कि अगर आपकी स्टाइलिंग है आपके वेब पेज में, तो आप उसका एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाएं, HTML कंटेंट के लिए अलग डॉक्यूमेंट बनाएं, और जावास्क्रिप्ट अगर आपको अप्लाई करना है अपनी वेबसाइट पे तो उसके लिए एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट बनाए, रादर देन गोइंग मतलब एक ही जगह सबको यूज करना और इम्प्लीमेंट करना। उसके बजाय जो बेटर तरीका है क्या है, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो ये होता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न। तो अब इस चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अब हम इस टैग को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, तो इसमें लेट सपोज मैंने लिख दिया कुछ टेक्स्ट, कुछ पैराग्राफ बनाते हैं पहले। ठीक है, एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं, पी टैग, उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखते हैं। अब इसके अंदर जैसे कि ये सेंटेंस है लेबर, ठीक है, तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इस कंटेंट को उठा के कट करके इसको इसमें डाल देते, तो ये कंटेंट जो होगा हमारा थोड़ा सा बोल्ड होगा। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं। हम बोलेंगे सर ये तो बोल्ड ही कर देता है, बोल्ड यूज नहीं कर सकते। तो अगेन बोल्ड आप यूज कर सकते हैं, बी टैग आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी अकॉर्डिंग टू HTML5 इट्स नॉट अ सेपरेशन ऑफ कंसर्न, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ कंसर्न। यानी कि आप स्टाइलिंग और आप दोनों चीज एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर कर रहे हैं, आप स्टाइलिंग भी यूज कर रहे हैं और HTML डॉक्यूमेंट भी स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर रहे हो, स्टाइलिंग भी कर रहे हो एक ही पेज में। तो ये HTML5 की नज़र में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, मगर अभी भी ये हम यूज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये रिप्लेस हो गया किससे, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट से। ठीक है, लेट्स सेव दिस फाइल और इसको रन करते हैं। अब देखिए ये भी बोल्ड आ गया हमारा टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट भी बोल्ड आ गया, एक जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही टेक्स्ट आपके आ गए। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग और बोल्ड। अब एम्फेसिस क्या होता है, एम्फेसिस क्या है कि सेम जिस तरीके से आपका बोल्ड है ना, जो कि रिप्लेस हो गया किससे, स्ट्रॉन्ग टैग से। अगेन इटैलिक कोई चीज करना या किसी चीज का फॉन्ट, जो उसका फॉन्ट फैमिली है वो चेंज करना, तो अगेन ये एक ऐसी चीज है जो स्टाइल डिफाइन करती है। तो HTML5 ने इसको भी डेप्रिकेट करने की कोशिश में है, क्योंकि बहुत सारी डिपेंडेंसी है बी टैग और आई टैग पे, इसीलिए ये चीज को कम्प्लीटली डेप्रिकेट नहीं किया हमने, मगर इसके रिप्लेसमेंट्स आ चुके हैं। और जितने भी सारी डेवलपर्स है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो अब अगर उनको बी टैग यूज करना है तो वो स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं, अगर इटैलिक कोई टेक्स्ट बनाना है तो उसकी जगह पे हम एम्फेसिस टैग यूज करते हैं। ठीक है, तो एम्फेसिस टैग हम कैसे ही डिफाइन करते हैं, सेम जिस तरह से हमने बोल्ड टैग किया, जिस तरह से हमने स्ट्रॉन्ग ये जो बी टैग किया यूज, यानी कि स्ट्रॉन्ग यूज किया, उसी तरीके से हम एम्फेसिस को भी यूज करेंगे। और ये क्या हम इसकी हेल्प से हम क्या चेंजेस करते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को इटैलिक बनाते हैं, इसको फटाफट इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है ये टेक्स्ट, इसको हमने इटैलिक करना है, तो हम इसको कैसे इटैलिक करेंगे, एम्फेसिस टैग से EMP एम्फेसिस टैग लगा दिया हमने, और इसको कट कर दिया और उसको यहाँ पेस्ट कर दिए। तो ये टेक्स्ट है, ये जो हमारा कंटेंट आएगा ये थोड़ा इटैलिक टाइप का आएगा, और यहाँ पे हम आई टैग यूज करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर भी कुछ टेक्स्ट डाल देते, क्लोज कर देते। ठीक है, सेव कर देते, फटाफट इसको भी रन कर देते। ये देखिए ये जो हमारे कंटेंट आ गए ये थोड़ा इटैलिक आ गए। ठीक है, तो अब आपने अगर एक चीज ऑब्जर्व की होगी, तो ये जो हमारे पास हेडिंग्स थी ये ब्लॉक लेवल थी, पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल था। स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस टैग या इटैलिक और बोल्ड टैग ये इनलाइन टैग्स है, इनने उतनी ही स्पेस ली
जितनी इनको ज़रूरत थी। इनने एंटायर विड्थ या एंटायर ब्लॉक जो था हमारे वेब पेज का वो यूज़ नहीं किया। ठीक है, देख सकते हैं। नहीं तो अकॉर्डिंग टू अगर ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते तो न्यू लाइन कैरेक्टर्स आते, राइट, आफ्टर एवरी वर्ड दैट वी राइट। और कोई भी एलिमेंट अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जो कि इनलाइन नहीं है, जो कि ऐसा है जो कि पूरा ब्लॉक ले रहे हैं, यानी कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, तो वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होता है, जो कि इस केस में नहीं है। किस केस में? एम्फेसिस टैग में और इटैलिक टैग में। ठीक है, इटैलिक या जिसको हम स्ट्रॉन्ग भी बोलते हैं, या स्ट्रॉन्ग टैग या बोल्ड टैग में ये प्रॉपर्टीज नहीं है। यानी कि ये जो एम्फेसिस टैग है और ये जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग है, ये दोनों क्या है? इनलाइन एलिमेंट्स।